दोस्तों, जिस यूपीएससी के तैयारी के लिए लोग अपने जीवन के कई वर्ष लगा देते हैं, आईएएस और आईपीएस बनने का सपना ही ऐसा होता है कि लोग उम्र पैसा कुछ नहीं देखते हैं, अपना जीवन पैसा सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन उसी यूपीएससी में एक लड़का 27,000 रुपए में आईएएस बन जाता है और वो लबासना ट्रेनिंग करने भी पहुंच जाता है। आप समझ रहे हैं? इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का 27,000 रुपए में लबासना पहुंच जाता है अपने माता पिता के साथ। वो तो शुक्र मनाइए कि वहां पर वो पकड़ा जाता है, वरना आगे क्या हो सकता है, कितने फर्जी आईएएस आईपीएस की कहानियां आप सुनते होंगे और वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा भी। लेकिन ये जरूर सुनिएगा क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है और यूपीएससी एक ऐसा सपना है जिसे बहुत सारे छात्र अपने शुरुआती जीवन में देखते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने जीवन में ये देखते हैं कि वो अपने बच्चे को यूपीएससी कराएंगे, आईएएस आईपीएस बनाएंगे। और ये लोग इसलिए वो वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आएगा जो डिजिटल की दुनिया में भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है कि एक व्यक्ति सीधे लबासना पहुंच जा रहा है अपने मां बाप के साथ कॉल लेटर लेके। आइए इसको शुरू से समझाता हूं कि क्या है पूरा मामला। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि डिजिटल फ्रॉड आज की दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, शुरुआत होती है इसकी बिहार से, क्योंकि जो मुख्य इसमें व्यक्ति है, जो अपराधी है, अपराधी कहेंगे, मुख्य व्यक्ति है पुष्पेंद्र सिंह, इसका नाम है। ये गुरुग्राम के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, ये बिहार का रहने वाला है। ये बीते शनिवार को अपने माता पिता के साथ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, जिसे लबासना कहते हैं। अब जो लोग लबासना के बारे में नहीं जानते हैं वो उन्हें मैं बता दूं कि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको वहां ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अधिकतर आईएएस बनने की ट्रेनिंग वहां पर होती है और वहां से आपको कॉल लेटर आ जाता है। वहीं पर ये अपने मां बाप के साथ पहुंच जाता है। इसके पास कॉल लेटर भी होता है, पर्याप्त डिग्रियां भी होती हैं और सब कुछ लेकर पहुंच जाता है। लेकिन वहां के आदमी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ना तो उनके पास इसकी कोई पहले से सूचना थी, ना तो इस नाम का कोई व्यक्ति था। उसके बाद जांच शुरू होती है। जांच के बाद प्रेस को बुलाकर पीटीआई को बताया जाता है कि एक आदमी यूपीएससी का रिजल्ट लेकर शनिवार को लबासना ट्रेनिंग में पहुंचा, जिसमें उसने अपने आप को सिविल सेवाओं के चुने जाने का झूठा दावा किया। इस घटना के बाद अधिकारी इस मामले की जांच शुरू कर दिए। जांच में सुनिए क्या आया। शुरुआती जांच में पता चला पुष्पेंद्र सिंह को आईएएस बनने के लिए 27,564 रुपए की ठगी हुई है। उसके साथ अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान घटना सामने आई कि बिहार के सारण का रहने वाला पुष्पेंद्र सिंह, जो गुरुग्राम में एक प्राइवेट नौकरी करता था, वो धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। पुलिस की जानकारी के अनुसार पुलिस ने दावा किया कि गुरुग्राम के कुछ लोगों के से ये संपर्क में आया जिन्होंने उससे एग्जाम और इंटरव्यू दिलाने के नाम पर पहली किस्त में 13,000 रुपए और दूसरी किस्त में 14,564 रुपए यूपीआई के जरिए लिए। उसके बाद से उसको कॉल लेटर संबंधित वो सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जो उसे लबासना तक पहुंचने के लिए जरूरी था। और ये दस्तावेज, वहां के लोग बता रहे हैं, ये दस्तावेज हूबहू ऐसे थे जिस तरह के होने चाहिए। वहां के लोगों ने बताया कि पूछताछ के दौरान इसने बताया कि व्हाट्सएप पर यूपीएससी सिविल सेवाओं सिलेक्शन का इसे रिजल्ट भी दिया गया था कि इसका सिलेक्शन हो गया है। मतलब इस आदमी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ कि इसका फेक में एग्जाम कराया गया। एक व्यक्ति से मिलता है जो बताता है कि हम अधिकारी हैं, हम इस तरह से एग्जाम आपका करा देंगे, अलग तरीके से आप एग्जाम में बैठ जाइए। उसके लिए वो हो सकता है पेपर भी प्रोवाइड करा दिया हो और सब कुछ करा के एग्जाम में पास करा के उसे रिजल्ट दिला के और उसके बाद से उसको कॉल लेटर भी लबासना का दे दिया। और अधिकारियों ने बताया कि पुष्पेंद्र इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री भी है, उसके दस्तावेज भी दिए गए थे और वो इतने असली दिख रहे थे कि उस पर विश्वास करना ही नहीं हो पा रहा था
कि कैसे इस पे विश्वास किया जाए, वो इतने असली दिख रहे थे। अब सोचिए कि मात्र 27,000 रुपए में, 27,564 रुपए में कुछ ठग ऐसे हैं जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और लोग ठग भी बन जा रहे हैं। अब या तो पुष्पेंद्र बहुत भोला है, या तो जो लोग उसके साथ किए हैं वो बड़े भोले हैं कि इतने कम रुपयों में इतना बड़ा काम वो कर दिए। और दूसरा, इस मामले की जांच भी की जा रही है कि कोई व्यक्ति जब इतना पढ़ा लिखा है तो उसे यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या होता है, उसमें रिजल्ट कैसे आता है, इतना बड़ा पद 27,000 में कैसे मिल जाता है। तो हो सकता है पुष्पेंद्र ही इसमें कोई ऐसा गेम कर रहा हो कि इस तरह के बहुत आईएएस हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और अभी आगे मैं उनकी लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें जानने और समझने को भी मिलेगी। खैर, इस मामले पर वहां के एसएसपी अजय सिंह जो है उन्होंने कहा है कि दस्तावेज पहली नजर में असली लग रहे थे, उन पर अधिकारियों की मोहर रैंक सूची थी। चूंकि धोखाधड़ी उस समय हुई जब वह गुड़गांव में था, इसलिए हमने मसूरी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी के तहत 0 एफआईआर कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा आइए मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये देखिए, ये अभी कुछ दिन में गोरखपुर में पकड़ा गया था ये फर्जी आईएएस। इस तरह की इतनी कहानियां हैं जो हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे सामने आ जाती हैं, और ये कहानियां इतनी बड़ी होती हैं। एक आईएएस जो है वो कश्मीर में पकड़ा गया था, वो Z+ सुरक्षा लेके पकड़ा गया था, आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। हैदराबाद में 19 साल का युवक आईएएस पीसीएस अधिकारी बनकर लोगों से पैसा वसूल किया, ये खबरें बता रहा हूं। कोलकाता में फर्जी आईएएस ठगी के लिए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। अच्छा, ये तो बकायदा नगर आयुक्त तो बना हुआ था और वहां पर उसके ऊपर अधिकारी बना हुआ था, और इसने टेंडर के नाम पे करोड़ों रुपए के बारे नारे किए। दिल्ली में 3 लोग फर्जी आईएएस बनकर यूनिफॉर्म की सप्लाई के नाम पर करोड़ों की ठगी का रैकेट चला रहे थे, बहुत दिन बाद पकड़े गए। गुजरात में फर्जी आईपीएस अधिकारी ने लोगों से पैसे लेकर दोस्तों तक को धोखा दिया, अब ये समझिए। और इसके बाद ईडी का फर्जी अधिकारी, दिल्ली में एक व्यक्ति खुद को ईडी का अधिकारी बताकर धोखाधड़ी कर रहा था। कुछ दिन पहले ये गोरखपुर में पकड़ा गया था, और ये पता नहीं कितने दिनों से फर्जी गाड़ी, फर्जी गनर और सब कुछ, पुलिस का गनर भी लेके चल रहा था, और करोड़ों रुपए, 99 करोड़ तो लगभग 99 लाख तो इसके पास से कैश बरामद हुआ था। अब इस समझने की कोशिश करिए कि अगर इतने पकड़े जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने बनारस में देखा एक सीओ घूम रहा था पूरी वर्दी के साथ, वो तो अकेले वो घूम रहा था बगैर सुरक्षा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा है कि कोई सीओ बगैर सुरक्षा के नहीं घूम सकता है, ऐसा अक्सर होता है। तो एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई कि भाई सीओ साहब घूम रहे हैं, कैंसर के पेशेंट थे वो, तो घूम रहे हैं तो उसको पकड़ लिए। तो इस तरह की खबरें आए दिन आती है कि कोई टोल बचाने के लिए पुलिस बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। तो सोचिए कि अगर इतनी आ जाती है तो सिस्टम में ऐसे कितने लोग हो भी सकते हैं। इसकी जांच एक बड़े स्तर पे करनी चाहिए कि सिस्टम में जो लोग आदेश दे रहे हैं वो कौन है, कहां से आए हैं, और उसके नाम पर इतनी बड़ी ठगी कैसे हो जा रही है। अब ये गोरखपुर वाला ही जब पकड़ा गया था तो इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि इसने बहुत दिनों से बड़ा रैकेट बना रखा था। लोगों को व्हाट्सएप पे AI जनरेटेड तमाम आदेश दे देता था जो लोग फॉलो भी कर लेते थे, और उस पर काम भी हो जाया करते थे, टेंडर भी निकल जाया करते थे। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, और बहुत ध्यान से इसको सरकार को समझना भी चाहिए। खैर, यूपीएससी वालों के लिए ये मैंने खबर बताई है, और अगर आपको बचना है इन सब चीजों से तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, यूपीएससी एग्जाम संबंधित कोई भी जानकारी पुष्टि के लिए, किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए आपको upscgovernment.in या यूपीएससी ऑनलाइन nic.in पर ही भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा कोई और व्यवस्था नहीं है। अगर इन दोनों वेबसाइट पर रिजल्ट या इन दोनों वेबसाइट पर सूचना नहीं है तो वो सूचना नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो फेक हो सकता है, गलत हो सकता है। यूपीएससी का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होता है, वो कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए कहीं नहीं जारी किया जाता है। भेज दीजिएगा लोगों को। यूपीएससी का एग्जाम पास करने के नाम पर अगर कोई पैसे मांगे तो सावधान रहिएगा, और जैसे ही आपको इस बात के कोई भनक लग जाए, कोई भी चाचा
पर चाचा, दादा, कोई भी ऐसा कह रहा हो, उनका दोस्त, रिश्तेदार कोई भी ऐसा कह रहा हो कि यूपीएससी हम आपका निकलवा देंगे, एसडीएम बना देंगे, डीएम बना देंगे लड़के को, ये करा देंगे, तो सबसे पहले उन्हीं की जांच करा दीजिएगा कि वो कर कैसे सकते हैं, क्योंकि ये सब संभव है ही नहीं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।